वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का हमारे इस एक और नए वीडियो के अंदर। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ब्रिक की क्वांटिटी को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। सो आइए देखते हैं। ये हमारी एक वॉल है और हमें निकालना की हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स इन अ वॉल। तो ये हमारा आज का शीर्षक है हमारे वीडियो का। और तो चलिए शुरुआत करते हैं किस तरह से हमें किसी दीवार के अंदर ब्रिक क्वांटिटी किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। आई होप आपको ऐसे दिख पाएगा क्योंकि मेरे पास किस तरह का कोई स्टैंड नहीं है जिसमें मैं मोबाइल को एक जगह होल्ड कर पाऊँ। बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी तरह से आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। सो किसी वॉल के अंदर ब्रिक निकालने से पहले हमें सबसे पहले एक ब्रिक का जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो एक ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज़ होता है 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर। अब इसे अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.1 मीटर बाय 0.9 मीटर बाय 0.09 बाय 0.09 मीटर होता है। ये हमारी एक ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज़ होता है, यानी कि इस साइज़ की हमारी ब्रिक की डायमेंशंस होती है। ब्रिक का अगर आपको देखें तो जैसे ये हमारी कोई ब्रिक है, इस तरह से, तो ये लेंथ हो गई, ये हाइट हो गई, ये विड्थ हो गई। तो हमारी 19 सेंटीमीटर इसकी लेंथ रहेगी। हाइट की बात की जाए तो 0.9 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी। और विड्थ की बात की जाए तो 9 सेंटीमीटर इसकी विड्थ हो जाएगी। आप देख पा रहे होंगे जिस तरह की एक वॉल की मैंने शेप बनाई है। तो अब अगर इसका एक ब्रिक का हमें क्यूबिक मीटर निकालना होता है, एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना होता है वो हमें निकालना होता है, तो इसे उसको अगर मैं पूरी तरह कैलकुलेट करता हूँ तो ये मेरा आएगा 0.00154 मीटर क्यूब। और यहाँ पर हम जो ब्रिक की क्वांटिटी निकालेंगे वो 1 मीटर क्यूब के लिए निकालते हैं। हाउ टू कैलकुलेट द ब्रिक्स इन अ वॉल ऑफ 1 QM, है ना। तो ये हमारे ब्रिक की डायमेंशंस है, ब्रिक का वॉल्यूम है। अब जब हम कास्टिंग करते हैं, जब हम चुनाई करते हैं, है ना, ब्रिक वर्क करते हैं, तो ब्रिक की जो होता है, ब्रिक के साथ हमें कुछ मोर्टार भी यूज़ करना होता है। तो मोर्टार जब हम यूज़ करेंगे तो हमारे ब्रिक का चारों तरफ से हमें इस तरह से मोर्टार आ जाएगी। तो हम इसमें 1-1 सेंटीमीटर मोर्टार लेते हैं। 1-1 सेंटीमीटर मोर्टार लेते हैं तो हमारी ब्रिक की जो थिकनेस होती है विथ मोर्टार, थिकनेस ऑफ ब्रिक, आई मीन डायमेंशंस ऑफ ब्रिक क्या हो जाएगी 0.20 इंटू 0.1 इंटू 0.1। तो अगर मैं अब इसको, ये मीटर क्यूब में है सारी सी डायमेंशन, अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा ये हो जाएगा 0.002 क्यूबिक मीटर। ये हमारे एक ईंट की आपका लंबाई चौड़ाई गुणित तो करके इसका अपना हमारा क्वांटिटी हो गई, डायमेंशंस हैं, है ना। एक ब्रिक का वॉल्यूम हो चुका है। अब हमें टोटल नंबर ऑफ ब्रिक का वॉल्यूम निकालना है 1 क्यूबिक मीटर में। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे आएंगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। यदि हम टोटल
वॉल के वॉल्यूम को एक ब्रिक के वॉल्यूम से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल आएंगे। तो ये हमारा एक है विथ मोर्टार। हमें जो ब्रिक का वॉल्यूम लेना हो हमें मोर्टार सहित लेना है। तो क्योंकि हम दीवार की बात कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ एक स्टैक लगाते तो हम इसको उस चीज़ को निगलेक्ट कर देते, इसको नहीं लेते। तो ये हमारा 0.002। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये मेरा आएगा 500 नॉस। ओके, तो एक आप देख पा रहे हो कि जो ब्रिक के क्वांटिटी है हमारी 500 आ चुकी है ना। अब हमें अगर देखना है कि हमें जो मोर्टार लग रहा है ना, मोर्टार जो हम लगा रहे हैं इसकी कितनी क्वांटिटी आएगी, तो उसको क्या करेंगे हम, जो टोटल वॉल्यूम है ना, टोटल वॉल्यूम हमारा 1 क्यूबिक मीटर है। 1 क्यूबिक मीटर के लिए हम फाइंड आउट करें तो 1 क्यूबिक मीटर में से जो ब्रिक का एक स्टैंडर्ड ब्रिक का जो हमारा आयतन आ रहा था उसको हम माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ जो है हमारा मोर्टार का आयतन बच जाएगा। तो क्वांटिटी ऑफ मोर्टार, क्वांटिटी ऑफ मोर्टार हमारी क्या हो जाएगी, टोटल वॉल्यूम माइनस ब्रिक्स वॉल्यूम, यानी ईंटों का आयतन हमारा कितना है। टोटल वॉल्यूम हमारा 1 क्यूबिक मीटर है और हमें पता है कि हमारे 500 ब्रिक्स निकल के आई हैं और एक ब्रिक का हमारा वॉल्यूम कितना आया था 0.00154। राइट, अब मैं इसको करता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा, कैलकुलेट करता हूँ इसको तो 1 माइनस ये हमारा हो जाएगा अराउंड 7695, अराउंड 0.7695 क्यूबिक मीटर। इसको माइनस करता हूँ तो हमारे पास बचेगा 0.23 क्यूबिक मीटर। ये मोर्टार की क्वांटिटी है। अब मोर्टार में भी अगर हमें सीमेंट एंड सैंड अलग अलग करना है तो हम जानते हैं कि मोर्टार के अंदर हम जो रेशो चलाते हैं 1:4 चलाते हैं, यानी कि जो सीमेंट है वो हमारा 1 पार्ट एंड जो सैंड है वो हमारा 4 पार्ट लेके चलते हैं। तो अब इस तरह से अगर हम निकालते हैं कि हमारी जो सीमेंट की क्वांटिटी है वो कितनी आएगी, सीमेंट क्वांटिटी, तो सीमेंट की क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए हम, हमारा टोटल क्यूबिक मीटर कितना हो रहा है 0.23 है ना। तो सीमेंट की क्वांटिटी निकालने से पहले हमारा जो 0.23 है इसका ड्राई वॉल्यूम कितना होगा, तो ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए 1.5 फैक्टर 1.54 जो हमारा फैक्टर है उससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इतना हमें वेट वॉल्यूम का अगर कंक्रीट मोर्टार चाहिए तो हमें ड्राई में कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा, तो हमें 1.54 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.355 क्यूबिक मीटर। ऑलराइट, अब सीमेंट की क्वांटिटी निकालने के लिए हमारा जो टोटल वॉल्यूम है, वेट वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम, उसमें से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो आइए देखते हैं, तो 0.355 इसमें से हम 1 पार्ट सीमेंट का है एंड 4 पार्ट एग्रीगेट का है, टोटल 5 पार्ट हैं तो 1/5 करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 0.071 इंटू किलोग्राम्स में निकालना है। तो हमारी सीमेंट की जो डेंसिटी होती है 1440 होती है और हमारी एक बैग 50 kg का होता है। तो इस तरह से अगर आप यहाँ देखोगे तो 2.04 बैग्स ये हमारी सीमेंट की क्वांटिटी आ जाएगी। और अगर हमें अब सैंड की क्वांटिटी निकालना है तो 0.355 इंटू 4/5, तो ये हमारा हो जाएगा 0.284 क्यूबिक मीटर।
अब ये क्यूबिक मीटर है, इसको अगर हमें फिट में कन्वर्ट करना है तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 35.28 से, क्योंकि एक क्यूबिक मीटर के अंदर 35.28 CFT मटेरियल रहता है। और इस तरह से अगर इसको देखेंगे तो हमारा ये लगभग हो जाएगा 10 क्यूबिक फिट। सो गाइस, आपने देखा कि यहाँ पर हमने सैंड की क्वांटिटी निकाली, सीमेंट की क्वांटिटी निकाली, सीमेंट की क्वांटिटी बैग में आ गई। राइट, ब्रिक्स की क्वांटिटी हमारी 500 आ चुकी है। तो इस तरह से हम किसी भी दीवार के अंदर लगने वाली ब्रिक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की छोटे छोटे वीडियोस मैं आपके लिए और भी लेकर आऊँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी और कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।